तो रैदास के पद के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला दूसरा पद का व्याख्या हम बता दिए थे। आज हम लोग जानेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा पद का व्याख्या। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखिए आप लोग दिया हुआ है व्याख्या। तो चलिए पढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ है? पहले लिखा हुआ है अविगत नाथ निरंजन देवा मैं का जानू तुम्हारी सेवा। वो पीडीएफ दो मुझको, जो मैंने अभी दिया था। पीडीएफ जो, एक सेकेंड तुम लोग रुक जाओ। तो पीडीएफ में से तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद कहाँ गया? तो पेज नंबर 2 में है। ठीक है, ये पीडीएफ अगर पाना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, विकास भैया क्लासेस क्लास 10। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं। हाँ, टेलीग्राम भी है। तो पढ़ते हैं अविगत नाथ निरंजन देवा मैं का जानू तुम्हारी सेवा। तो ये भगवान को सूरदास बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि आप क्या है? अविगत नाथ निरंजन देवा मैं का जानू तुम्हारी सेवा। आप क्या है? पूरे ब्रह्मांड में कौन बसे हुए हैं? भगवान। ठीक है, बोलो मत। हे निराकार भगवान, मैं नहीं जानता कि आपकी सेवा किस प्रकार करनी है। निराकार भगवान जो हर जगह है। भगवान दो तरह का होता है। एक, जैसे हम लोग राम कृष्ण को मानते हैं, वो क्या है? मूर्ति हम लोग मानते हैं ना। किसी इंसान को मानते हैं, भगवान कृष्ण। भगवान इंसान को नहीं मानती है। महाभारत में जो इंसान थे, पीछे चल जाओ, पीछे चल जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण या फिर राम को हम लोग क्या मानते हैं? एक भगवान मानते हैं जो कि इंसान थे। ठीक, महाभारत में लड़ाई सब लड़े थे। लेकिन जो सूरदास, ये रैदास है, ये भगवान को निराकार मानते हैं। मतलब कि उनका कोई रंग रूप नहीं है, वो क्या है? हर जगह है। ठीक, तो ऐसे निराकार भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं, यही पूछ रहे हैं। बांधु न बंधन छाऊ न छाया तुम ही सेव निरंजन राया। बांधु न बंधन छाऊ न छाया तुम ही सेव निरंजन राया। मैं किसी संसारिक बंधन में नहीं पड़ता और न ही छाया की खोज करता हूँ। मैं केवल आपकी सेवा करता हूँ। ठीक है, तो ये कोई संसारिक बंधन में नहीं पड़ना चाहते हैं। ठीक, किसी के छाया में नहीं आना चाहते हैं। ये केवल सिर्फ क्या करना चाहते हैं? भगवान की सेवा करना चाहते हैं। उसके बाद क्या देखो, चरण पताल से आसमाना सो ठाकुर कैसे संपटी समाना। हालांकि जो पहला लाइन पर है बांधु न बंधन छाव न छाया, भगवान के बारे में है कि इनको कोई ना बांध सकता है, ना इनको छाया भी नहीं छू सकता। ये भगवान इतने बड़े हैं। ठीक है, ये हर कुछ है। इसका लाइन का मतलब ये भी होता है। इसके बाद चरण पताल शीस आसमाना सो ठाकुर कैसे संपटी समाना। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान का जो चरण है, पांव है, वो पाताल में है और जो सर है वो आसमान में। भगवान इतने बड़े हैं। भगवान इतने बड़े हैं कि मैंने हर जगह क्या है? भगवान है। भगवान इतने बड़े कि अगर पांव उनका पाताल में है तो शीश उनका आसमान में है। ठीक, ऐसे हैं भगवान। चरण पाताल शीश आसमाना सो ठाकुर कैसे संपटी समाना। ठीक, समझ में आया? कहाँ गया? जिसके चरण पृथ्वी के नीचे और सिर आकाश में ऊंचा है, उस भगवान को मैं कैसे समझ सकता हूं। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? रैदास जी बोलना चाह रहे हैं। इसके बाद शिव सनकादिक अंत न पाया खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया। शिव और सनकादि ऋषि भी आपके स्वरूप का अंत नहीं जान सके। तो जो शिव माने, ये शिव भगवान को भी भगवान नहीं मानते। हम लोग शिव जी को भगवान मानते हैं, लेकिन रैदास जी शिव को भगवान नहीं मानते। ब्रह्मा जी को भी भगवान नहीं मानते। ये क्या बोल रहे हैं? शिव जी भी भगवान को खोजते खोजते कई सारा जन्म गवा दिए, लेकिन शिव जी भी भगवान को खोज नहीं पाए। ब्रह्मा जी भी शिव जी को, भगवान को खोजते खोजते कई सारे जन्म गवा दिए, लेकिन ब्रह्मा जी, न शिव जी खोज पाए भगवान को, न ब्रह्मा जी ही खोज पाए असली भगवान को। कि असली भगवान कौन है? असली भगवान को न शिव जी खोज पाए, न ब्रह्मा जी खोज पाए। तो ये यहाँ पर रैदास जी बोल रहे हैं। ठीक, क्या बोले? शिव सनकादिक अंत न पाया खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया। शिव और सनकादिक ऋषि भी आपके स्वरूप का अंत नहीं जान सके। ब्रह्मा ने भी आपको खोजते हुए अपना जन्म व्यर्थ कर दिया। ठीक है, उसके बाद लिखा चारी वेद जाके सुमरुत सांसा भक्ति हैत गावे रैदासा। तो जिनके सांस में ही क्या आते? चारों वेद आते हैं।
चारों वेद जिनकी महिमा गाते हैं, अच्छा, चारी वेद जाके सिमृत सांसा, चारों वेद जिसकी महिमा गाते हैं, किसकी महिमा गाते हैं? भगवान, ऐसा भगवान जो कि हर जगह है। कबीर रैदास उनकी पूजा करता है। तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं, भगवान कबीर रैदास किसकी पूजा कर रहा है? तो कबीर रैदास किनकी पूजा कर रहा है? ये निराकार भगवान की पूजा कर रहे हैं। निराकार माने जिसका आकार नहीं है, जिसका चरण पाताल में है तो सर आसमान में है। वो भगवान जिसको शिव जी भी खोज नहीं पाए, वो भगवान जिसको सनकादिक ऋषि भी नहीं खोज पाए, ब्रह्मा जी ने उनको खोजते खोजते जन्म गवा दिया, उस भगवान की पूजा कौन करते हैं? रैदास। तो तुम लोगों के मन में भी सवाल आया होगा कि भगवान हम लोग को बनाया है, ये पूरा धरती बना है, लेकिन भगवान कहाँ से आए? भगवान को भी तो कोई बनाया होगा, फिर वो भगवान को कोई बनाया होगा तो वो भगवान कहाँ से आया? इतना अगर हम लोग दिमाग लगाने जाएंगे तो हम लोग का दिमाग खत्म नहीं होगा। दिमाग लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग दिमाग ज़्यादा लगाते नहीं है। दिमाग लगाना चाहिए, सोचना चाहिए, ठीक है, बैठ के सोचना कि हमको भगवान बनाया, भगवान को क्यों बनाया, भगवान को जो बनाया उसको क्यों बनाया? कुछ तो होगा, कोई तो कुछ बनाना होगा। दिमाग क्या होगा? हैंग हो जाएगा। इसके बाद ये सवाल के बाद ही दिमाग हैंग हो जाता है, ठीक है, काम करना बंद हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो एग्जाम में कुछ शब्दार्थ से रिलेटेड पूछ लेता है कि अभिगत का मतलब क्या हुआ, निरंजन का मतलब क्या हुआ, तो अर्थ भी मेरा पीडीएफ में दिया हुआ है, तो अर्थ भी याद कर लेना, ठीक है, अर्थ भी सारा याद होना चाहिए, जो जो अर्थ दिए हैं। कभी कभी अर्थ पूछ लेता है, कोई भी अर्थ पूछ सकता है, ठीक है, तुमको एकदम तैयार रहना है, ठीक है। इसके बाद चौथा पद में आते हैं। तीसरा पद में क्या दिया था कि रैदास जी किस भगवान की पूजा करते हैं? हम लोग जो शिव जी की पूजा करते हैं उसकी पूजा नहीं करते, हम लोग जो राम कृष्ण का पूजा करते हैं उस राम कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। कबीर दास भी किसकी पूजा करते हैं? निराकार भगवान, ठीक है। इसके बाद देखो 4 नंबर, राम बिन सन से गांठी न छूटे, काम क्रोध मोह मद माया इन पंचन मिली लूटे। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम क्रोध मोह मद माया इन पंचन मिली लूटे, इसका अर्थ क्या है? तो थोड़ा सा तुम लोग रुक जाओ। तो राम बिन सन से गांठी न छूटे, हम दूसरा पीडीएफ तुम लोग को दिखाते हैं, इसलिए हम रोके थे वीडियो। तो यहाँ पे देखो, अब तुम लोग को स्टार्ट दिखाई दे रहा होगा, राम बिन सन से गांठी न छूटे। तो क्या बोल रहे हैं कबीर दास जी कि श्री राम के बिना हमारे मन का जो संशय है वो नहीं छूट सकता है। राम बिन संशय गांठी न छूटे। अब तुम लोग बोलो कि अभी तो रैदास जी बोल रहे थे कि वो श्री राम की पूजा करते ही नहीं है, श्री कृष्ण की पूजा करते नहीं, वो किसकी पूजा कर रहे हैं? जो राम को बनाए, जो श्री कृष्ण को बनाए, लेकिन वो तो नहीं ना पता कौन है, उनका ही नाम रख दिए क्या? राम। ये जो रैदास जी है, जो पूरा दुनिया को बनाया, उसी का नाम क्या रख दिए हैं? राम। लेकिन वो राम, ये राम नहीं है जिस भगवान की हम लोग पूजा करते हैं, ये राम नहीं है, ठीक है, वो दूसरे राम की पूजा करते हैं। तो ये बाद में तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको बस ये जान के रखो कि ये वो राम नहीं है, लेकिन राम के बिना संशय गांठी नहीं छूट सकता। उसके बाद देखो, ठीक है, काम क्रोध मोह मद माया इन पंचन मिली लूटे। तो हम लोग का क्या होता है कि हम लोग को काम क्रोध मोह मद माया इन पंचन मिली लूटे, काम, ये सब जो शब्द दिया है इसका अर्थ समझना जरूरी है। काम, काम क्या होता है? तो काम मतलब होता है कि किसी चीज से बहुत अच्छा लगता है कोई चीज, ठीक है। जैसे वो पेटू को देखो, खाना, उसको खाना देखते ही उसका मन रोक नहीं पाता, खुद को चला जाता है खाने की ओर। तो कुछ ऐसा काम जो करने में हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, उसको मैंने काम बोल सकते हैं कि खाना खाने से उसको क्या हो गया, बहुत अच्छा लगता है, तो वो खाना खाते रहता है। उसके बाद एक क्रोध, ठीक है। तो ये जो लड़का है, ये फोन लेके बैठा हुआ आराम से। अब तुम जाओ या फिर तुम्हारा दोस्त किसी को याद कर लो जिसका पास फोन है, उसका वो फोन चला रहा होगा, उसका फोन लो, उठा के पटक दो फोन उसका। उसके बाद क्या होगा? एकदम गुस्सा हो जाएगा, क्रोध में आ जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गुस्सा, ठीक है। फिर मोह, मोह क्या होता है? फोन पटक दी, अब फोन बिना वो रह पाएगा नहीं, फोन छीनोगी रोने लगेगा। फोन के साथ क्या था, लगाव था ना उसका, तो वो क्या है, उसी को बोलेंगे मोह, ठीक है। फोन का साथ लगाव हो गया, किसी और के साथ लगाव हो गया, जैसे
एक माँ को अपने बच्चे के साथ क्या होता है, मोह होता है, लगाव होता है। कोई उसके बच्चे को छीन के लेके जाएगा तो माँ क्या बोलेगी, जा चल जा, ये बोलेगी? नहीं बोलेगी, एकदम लड़ाई झगड़ा कर लेगी, कटारी उटारी मिलेगा काट वाट देगी, कहाँ लेके जा रहा है, नहीं ले जाने देगी। ठीक, क्या है, माँ को अपने बच्चे से मोह है। ठीक है, इसलिए माँ कहीं घूमने उमने नहीं जाने देती है। ठीक, जा रही है, जाने दे रही है मम्मी? नहीं जाने दे रही है। क्यों नहीं जाने दे रही है? मोह है। ठीक है, मोह का बंधन। तो और मद होता है, मद मतलब होता है, अच्छा ये जो शादी कर रहा है उसके साथ भी क्या हो जाएगा, पत्नी के साथ भी मोह का बंधन। ठीक, कि और ये सब क्या होता है, ये पंचन मिली लूटे, ये 5 विकार मनुष्य को क्या करते हैं, हमेशा लूटते रहते हैं। तो इन 5 से मुक्ति पाना है तो किसके शरण में जाना होगा, भगवान राम। और कौन से राम, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाए हैं वो राम। ठीक है, जो सिर्फ रावण को मारते हुए तो चुटपुटिया राम है। ठीक, जो पूरा दुनिया को बनाए वो है असली राम। ठीक है, उसी राम का रूप माना जाता है वो छोटा मोटा राम। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है, हम बर कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। इसके बाद लाइन, ज्ञानी गुणी सुर हम दाता, यह मति कदे न नासी। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग बड़े पंडित हैं, हम लोग बड़े ज्ञानी हैं, हमको तो सब कुछ आता है, हमको तो सब कुछ पता है, लेकिन ये हमारी मूर्खता है। ठीक, हम बुद्धू है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हमको सब कुछ आता है। ठीक, जो क्लास में एकदम बैक बेंचर होता है वो लोग एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रहता है कि हमको सब कुछ आता है, हम जो बोल रहे वही सही है। ऐसा देखने को मिलता है एकदम, जिसको कुछ नहीं आता है वो लोग बोलता है हम जो बोल रहे वही सही है। ठीक है, तो लोगों के पास क्या है, कॉन्फिडेंस है। अगर तुमको सच्ची में पता है, अगर तुम सच में पढ़ाई लिखाई की है, तुम्हारे पास सच में बुद्धि है, तो ये पता होना चाहिए कि तुमको कुछ नहीं पता है। माने ये दुनिया इतना बड़ा है कि हम लोग सब कुछ जान ही नहीं सकते हैं, तो हमें अपने ऊपर डाउट रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा, हम बर कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सुर हम दाता, यही मति कदे न नासी। तो हम लोग यही जो सोचते रहते ये हमारे जीवन को नाश कर देता है। ठीक है, तो ये सब नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या है, हम बड़े पढ़े लिखे हैं। क्लास में क्या होता है, टॉपर लोग भी होता है ऐसा, कुछ पूछने जाते हो कि नहीं दिखाएगा, नहीं बताएगा। वो लोगों को क्या है, घमंड है, हम तो बड़े एकदम पढ़ने में तेज हैं। तो वो लोग क्या है, वो लोग ठीक नहीं है। ज्ञानी गुणी क्या, अनपढ़ गवार। उसके बाद लोहा हर ना होई, लोहा हर ना होई हूँ कैसे, जो पारस नहीं परसे। कहाँ लिखा है, लोहा हर न होई हूँ कैसे, पारस जो पारस नहीं परसे। तो ये पारस पत्थर का नाम सुनिए, पारस पत्थर क्या है, पारस पत्थर है कहानी, लोहा का चीज से छुआने से सोना का बन, पारस पत्थर को किसी भी लोहा की वस्तु से सिर्फ टच करा देंगे तो वो लोहा क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। तो उसी का उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, आज भी एगो किला में ना ना नहीं है, ये बस कहानी है। बोलता है, ठीक है, तो तुम माना नहीं ना, एगो का पास, एगो राजा का पास था, मान लिया इस बात को, सच मानता है, सच मानते तो बेवकूफ़ी का निशानी है, सच मानता है। तो कोई कोई ऐसा पत्थर कैसे हो सकता है कि जो छुए तो क्या बन जाए, सोना बन जाए, ऐसा हो सकता है, नहीं ना हो सकता। तो ये पारस पत्थर का ही क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि जब तक लोहा, लोहा कब तक लोहा है, जब तक उसको पारस पत्थर नहीं छुआ। पारस पत्थर अगर उसको छू देगा तो वो क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। हम लोग का जिंदगी भी क्या है, लोहा का समान है। जब तक पारस पत्थर हम लोग को नहीं छुएगा तब तक हम सोना नहीं बनेंगे। पारस पत्थर कौन है, भगवान राम। ठीक, जब तक राम भगवान का प्रवेश हम लोग की जिंदगी में नहीं होगा तब तक हमारा जो जीवन है वो क्या, लोहा ही है, सोना नहीं बनेगा। जैसे हमारे जीवन में भगवान राम को पता लगा लिए तो हम लोग का जीवन क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। ठीक है, इस बात से सहमत हो तुम लोग, सहमत हो, नहीं हो? कहे रैदास और असमझ सी भूली परे भ्रम भोर। कहे रैदास और असमझी सी भूली भरे भ्रम भोर। तो रैदास जी कहते हैं कि लोग ईश्वर की महिमा को नहीं समझते हैं, वे भ्रम में भटकते रहते हैं, अपना काम में भटक गए हैं, भगवान की महिमा को नहीं समझते। जैसे जो ये लड़कियाँ है, ये क्या है, अपना काम में भटकी हुई है। हम लोग कभी भी भगवान को याद करते हैं, क्या है, भगवान नहीं है, भगवान
हम लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग भ्रम के जीवन में जी रहे हैं। असली हम लोग का जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान का पता लगाना। ठीक है, तो ये 4 ही को पद हम पढ़ाते हैं। तुम लोग का मुंह देख के हमको नहीं लग रहा है कि 5वां पद पढ़ाना चाहिए। ये लोग काफ़ी देर से पढ़ रहा है, तुम लोग तो वीडियो देख रहे हैं कुछ देर से। तो इसके बाद हम 5वां पद ही पढ़ा देंगे और सारा क्वेश्चन आंसर उस वीडियो में करा देंगे। तो रैदास के पद का 3 गो पार्ट आएगा। पहला पार्ट हम पढ़ा दिए हैं, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट और एक अगला दिन आएगा। ठीक है, जिसमें हम सारा क्वेश्चन आंसर कवर करा देंगे। ठीक है, तो तुम लोग कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा।